गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक पढ़ेंगे नॉस्टॉक। अभी हम एल्गी के मेंबर्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला मैंने आपको क्लोरोफाइसी का मेंबर वॉल्वॉक्स पढ़ाया था। उसके बाद साइनोफाइसी का मेंबर ऑसिलेटोरिया पढ़ा था। और आज हम साइनोफाइसी का ही दूसरा मेंबर नॉस्टॉक पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, डिवीजन एल्गी, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स, फैमिली नॉस्टोकेसी और जीनस नॉस्टॉक। ये भी ऑसिलेटोरिया की तरह फ्रेश वाटर में यानी अलवणीय जल में पाए जाते हैं। ये समूह के रूप में तैरते हुए या बहते जल में पाए जाते हैं। अब हम इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर या संरचना। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एल्गी भी फिलामेंटस एल्गी है यानी तंतुनुमा एल्गी है, लेकिन यहाँ पर जो तंतु हैं वो सभी एक समूह बनाकर रहते हैं, डेंस रूप से इकट्ठे रहते हैं, यानी सभी फिलामेंट्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं और इस कॉलोनी के चारों ओर श्लेष्मा प्रेजेंट होता है। इसकी जो सेल्स होती हैं, फिलामेंट्स की जो सेल्स होती है, उनमें जो सेल्स जो होती है वो मोती की आकार की दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है, देखने में एक माला के समान दिखाई देता है जिसमें कई सारे मोती लगे हों। इसकी सभी सेल्स एक समान आकार की होती हैं। इसके अलावा ये जो कॉलोनी है ये अनियमित गोलाकार, ठोस या कई प्रकार के आकार या प्रकृति की हो सकती है। नॉस्टॉक की भारत में करीब 23 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं नॉस्टॉक रिव्यूलेरी, नॉस्टॉक एंडोफाइलम, नॉस्टॉक वेरिकोसम आदि। अब क्योंकि इसकी जो सेल्स जो होती है वो मालाकार यानी एक माला के समान दिखाई देती है तंतु में, तो अब अगर हम सिंगल सेल को देखें, सिंगल सेल का स्ट्रक्चर हम अगर देखें तो इसकी सभी सेल्स एक समान होती है। सेल्स में दो लेयर्ड होती है। बाहर वाली लेयर जो होती है वो सेल्यूलोज की और अंदर वाली म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। और सबसे बाहर श्लेष्मा का आवरण यानी म्यूसिलेज की कवरिंग प्रेजेंट होती है। इसके बाद इसके अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल प्रोकैरियोटिक टाइप की है। इसके अंदर दो स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं, बाहर वाला क्रोमोप्लाज्म और अंदर वाला सेंट्रोप्लाज्म। अंदर वाला भाग जो है वो रंगहीन होता है, जबकि बाहर वाला कलर्ड होता है। बाहर वाले भाग में थाइलोकॉइड्स पाए जाते हैं और इनमें पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, सी फाइकोसाइनिन आदि वर्णक पाए जाते हैं। इसके अलावा संचित भोजन पाया जाता है जो कि साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स या साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आदि एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स पाए जाते हैं लेकिन सुस्पष्ट केंद्रक या न्यूक्लियस व क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। इसके थैलस की वैसे तो सभी सेल्स एक समान होती है, लेकिन
इन सेल्स के मध्य कहीं कहीं पर जो सेल्स जो होती हैं वो बड़ी अंडाकार या ढोलकाकार होती हैं, जो कि और सेल से अलग दिखाई देती हैं। इन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये बहुत मोटी भित्ति वाली सेल्स हैं, जिनमें कि पोर्स जो हैं, ध्रुवी छिद्र पाए जाते हैं, जिससे कि ये आसपास की सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को आपस में जोड़े रखती है। इसके कुछ हेट्रोसिस्ट के कुछ कार्य हैं, जैसे कि ये विखंडन में सहायक होते हैं, ये हार्मोगोन बनने में सहायक होते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा ये स्पोर्स के समान व्यवहार करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। नॉस्टॉक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। यहाँ पर वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे कि हमने ऑसिलेटोरिया में पढ़ा, सेम वैसे ही विखंडन या हार्मोगोनिया के द्वारा होता है, और जिसका मेथड जो है वो भी एग्जैक्टली सेम है। अब हम यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हेट्रोसिस्ट बनते हैं फिलामेंट के बीच बीच में, तो जहां भी हेट्रोसिस्ट बनते हैं वहां से फिलामेंट टूट जाता है, और ये जो टुकड़े जो होते हैं इसके या फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें हार्मोगोनिया कहते हैं, और ये हार्मोगोनिया फिर से डेवलप होकर नया फिलामेंट बना लेते हैं, और फिर सभी फिलामेंट्स मिलकर एक कॉलोनी नुमा संरचना बना लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर एकाइनेट के द्वारा या एंडोस्पोर्स के द्वारा होता है। यहाँ पर कई बार यानी कुछ स्पीशीज में, जैसे नॉस्टॉक क्यूरिक्यूलम या नॉस्टॉक हेटाई आदि में, कुछ सेल्स जो होती हैं वो एकाइनेट का निर्माण करती हैं, यानी ये सेल्स बहुत मोटी हो जाती है इनकी भित्ति या इनकी सेल वॉल, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में भोजन संचित रहता है। जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो तब रिप्रोडक्शन एकाइनेट के द्वारा होता है। तो ये जो मोटी भित्ति वाली सेल्स हैं या इनकी एक श्रृंखला सी बन जाती है फिलामेंट में, ये विश्रामावस्था में पड़े रहते हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तो ये गोलाकार जो संरचनाएं हैं ये जर्मिनेट होकर फिर से नया फिलामेंट बना लेती हैं। जब ये जर्मिनेट होती हैं तो इनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होने से ये हार्मोगोन्स का निर्माण कर लेते हैं, और जब स्पोर्स की वॉल फट जाती है तो ये बाहर आ जाते हैं और फिर से नया फिलामेंट बना लेते हैं। दूसरा है एंडोस्पोर्स के द्वारा। नॉस्टॉक की कुछ स्पीशीज जो हैं, जैसे नॉस्टॉक कम्यून, नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपियम आदि में हेट्रोसिस्ट जो होता है उसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर ये एंडोस्पोर्स बना लेते हैं, और जब इनकी वॉल टूट जाती है तो ये एंडोस्पोर्स बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद डिवीजन होने से एक नए तंतु या फिलामेंट का निर्माण कर लेते हैं। अब लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इसलिए पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। थैंक यू।